नमस्कार, मैं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 8 दिसंबर दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बिहार सरकार का बड़ा कदम, अब 40% और उससे अधिक दिव्यांगता वाले लोगों को मिलेगी मुफ्त बैटरी ट्राईसाइकिल, आसान होगी जीवन यात्रा। बिहार में 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट जल्द होंगे शुरू। 18 लाख लंबित मामलों का होगा त्वरित निपटारा। हर अदालत में होंगे 8 प्रकार के कुल 900 पद। आज के दिन 1922 में राम दुलारी सिन्हा का हुआ था जन्म। बिहार की पहली महिला मास्टर डिग्रीधारी बनी। मजदूरों और सामाजिक सुधार के लिए दिया अद्भुत योगदान। बिहार सरकार की बड़ी पहल, हर जिले में खुलेगी ओलंपिक स्पोर्ट्स एकेडमी। बच्चों और युवाओं को मिलेगा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना डेयरी प्रोजेक्ट का किया निरीक्षण। दुग्ध उत्पादन समितियों के विस्तार और रोजगार बढ़ाने के दिए निर्देश। प्रतिदिन 22 से 30 लाख किलोग्राम दूध की प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ाने पर दिया गया जोर। रेलवे ने सीनियर सिटीजन, गर्भवती और 45+ की उम्र वाली महिलाओं के लिए लोअर बर्थ रिजर्वेशन किया आसान। सिस्टम अब अपने आप अलॉट करेगा खाली सीटें। दिव्यांग और प्राथमिक यात्रियों को मिलेगी आसानी से सीट। स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी हुई रद्द। इंस्टाग्राम पर दोनों ने दी आधिकारिक घोषणा। मंधाना ने अब खेल पर ध्यान देने का किया फैसला। तो ये थी टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूर। HCL में जूनियर मैनेजमेंट के 66 पदों पर 17 दिसंबर तक करे आवेदन। HCL ने टेक्निकल और सपोर्ट विभागों में जूनियर मैनेजर के 66 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन 27 नवंबर 2025 से 17 दिसंबर 2025 तक स्वीकार किए जाएंगे। विभागों में माइनिंग, जियोलॉजी, सर्वे, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, मिनरल प्रोसेसिंग, फाइनेंस, HR, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, मटेरियल और एनवायरनमेंट शामिल है। कैटेगरी वाइज पदों में SC 10, ST 6, OBC 16, EWS 6, जनरल 26 और PWBD 4 पद शामिल है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो पदों के अनुसार अलग है, जैसे कि माइनिंग में माइनिंग इंजीनियरिंग, फाइनेंस में MBA या फिर PG डिप्लोमा और 2 साल का अनुभव, HR में MBA या फिर PG और 2 से 5 साल अनुभव। वहीं आवेदन शुल्क जनरल OBC EWS के लिए 1000 रुपए है। वहीं सिलेक्शन CBT और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल OBC के लिए 30% और SC ST PWD के लिए 20% है। सैलरी 30,000 बेसिक पे और पे स्केल 30,000 और 3%, वहीं 1,20,000 है। साथ ही 3 साल का बॉन्ड भी होगा। बिहार में अब 40% दिव्यांगता वालों को मिलेगी ट्राईसाइकिल। अब बिहार में 40% या फिर उससे अधिक दिव्यांगता वाले लोगों को बैटरी ट्राईसाइकिल मिलने लगी है। पहले यह सुविधा केवल 60% दिव्यांगता वाले लोगों को ही मिलती थी। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग ने इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए। लाभार्थी प्रखंड कार्यालय, बुनियाद केंद्र या जिला कोषांग में आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास सत्यापन, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, UDID कार्ड और रोजगार या फिर अध्ययन संबंधित प्रमाण पत्र के साथ आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत योग्य दिव्यांगजनों को निःशुल्क ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उनकी जीवन यात्रा आसान होगी। 9 दिसंबर को बिहार सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक। बिहार में NDA सरकार बनने के बाद विकास और रोजगार योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9 दिसंबर को कैबिनेट की दूसरी बैठक बुला रहे हैं, जिसमें नौकरी और रोजगार से जुड़े बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। चुनाव में किए गए वादे के अनुसार सरकार अगले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार उपलब्ध कराने पर काम कर रही है और इसके लिए 3 नए विभाग बनाए जाने का प्रस्ताव भी इस बैठक में मंजूर हो सकता है। इससे पहले 25 नवंबर की बैठक में रोजगार, बुनियादी ढांचा, कृषि और उद्योग से जुड़े 6 प्रस्तावों पर मुहर लग चुकी है, जो सरकार के विकास एजेंडे को स्पष्ट करता है। CISF मॉडल पर काम करेगा बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। बिहार में औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए जल्द ही बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BISF का गठन किया जाएगा। यह बल CISF की तर्ज पर काम करेगा और पूरी तरह उद्योगों की सुरक्षा के लिए समर्पित होगा। बिहार पुलिस के दक्ष जवान इसमें शामिल होंगे, जिसका नेतृत्व एक IPS अधिकारी करेंगे। बल में DSP स्तर और अन्य अधिकारी भी होंगे और मुख्यालय औद्योगिक क्षेत्र में रहेगा। BISF नए निवेशकों और पुराने उद्यमियों दोनों को सुरक्षा सेवाएं प्रदान करेगा। उद्यमियों की पुरानी मांग को ध्यान में रखते हुए यह बल औद्योगिक परिसर और क्षेत्र की संस्थागत सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।
बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी राम दुलारी सिन्हा की। राम दुलारी सिन्हा स्वतंत्रता सेनानी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और केरल की राज्यपाल रही। वह बिहार की पहली महिला थी जिन्हें राज्यपाल नियुक्त किया गया और पहली महिला थी जिन्होंने बिहार से मास्टर डिग्री प्राप्त की। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के साथ उन्होंने सामाजिक कुरीति और मजदूरों के अधिकारों के लिए आवाज भी उठाई। वे बिहार विधानसभा और लोकसभा से कई बार निर्वाचित हुई और सूचना प्रसारण, श्रम, इस्पात और गृह मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री रही। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा और 1973 में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की उपाध्यक्ष चुना गया। दुग्ध उत्पादन समितियों के विस्तार के लिए मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 दिसंबर को फुलवारीशरीफ स्थित पटना डेयरी प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि दुग्ध उत्पादन समितियों का विस्तार कर अधिक से अधिक लोगों को जोड़े, जिससे रोजगार और आमदनी बढ़े। उन्होंने प्रोडक्शन हॉल, आइसक्रीम प्लांट, दही कोल्ड रूम आदि का जायजा लिया। वहीं कॉम्फेड के प्रबंध निदेशक ने समितियों, उत्पादन, प्रसंस्करण और नए उत्पादन की जानकारी दी। राज्य में प्रतिदिन 22 से 30 लाख किलोग्राम दूध संकलित होता है। मुख्यमंत्री ने प्रोक्यूरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोसेसिंग क्षमता और कर्मचारियों के आवास पर भी ध्यान देने को कहा। निरीक्षण में वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। रेलवे ने सीनियर सिटीजन्स के लिए लोअर बर्थ रिजर्वेशन किया आसान। रेलवे ने सीनियर सिटीजन्स 45 प्लस से अधिक उम्र की महिलाओं और गर्भवती यात्रियों के लिए लोअर बर्थ रिजर्वेशन को स्मार्ट बना दिया है। अब टिकट बुक करते समय सिस्टम अपने आप खाली लोअर बर्थ इन यात्रियों को अलॉट करेगा। हर कोच में इन कैटेगरी के लिए स्लीपर में 6 से 7, एसी थर्ड में 4 से 5 और सेकंड एसी में 3 से 4 लोअर बर्थ पहले से ब्लॉक रहती है। दिव्यांग यात्रियों के लिए भी स्लीपर और थर्ड एसी में 4 सीटें, जिसमें 2 लोअर रिजर्व है। खाली लोअर बर्थ सबसे पहले इन प्राथमिक यात्रियों को दी जाएगी, जिससे सफर आरामदायक और सुविधाजनक होगा। बिहार में अगले 2 दिनों में बढ़ेगा ठंड। बिहार मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 2 दिनों तक मौसम में बदलाव रहेगा। कई जिलों में सुबह और रात के समय हल्का से मध्यम कोहरा रहने की संभावना है। विशेषकर पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, भागलपुर, बांका, पटना, गया, सासाराम और कैमूर में कोहरे के कारण सुबह का तापमान कम रहेगा और विजिबिलिटी प्रभावित हो सकती है। इसलिए यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई। रात का तापमान 8 से 13 डिग्री सेल्सियस और दिन का 24 से 28 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। मौसम शुष्क रहेगा, बारिश की संभावना नहीं है और पश्चिम से पूर्व 30 किलोमीटर प्रति घंटे की ठंडी हवाएं चलेगी। बिहार में 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट जल्द होंगे शुरू। बिहार सरकार जल्द ही 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करेगी, जिससे लंबित 18 लाख से अधिक मामलों का त्वरित निपटारा होगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि पटना में 8, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर में 4-4, नालंदा, रोहतास, सारण, बेगूसराय, वैशाली, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर और मधुबनी में 3-3, जबकि अन्य जिलों में 2-2 तथा कुछ उपमंडलों में 1-1 फास्ट ट्रैक अदालतें बनाई जाएंगी। प्रत्येक अदालत में 8 प्रकार के कुल 900 पद होंगे। शस्त्र अधिनियम से जुड़े मामलों के लिए 79 एक्ट कोड भी नामित किए जाएंगे, जिससे न्यायिक प्रक्रिया तेज और प्रभावी होगी। भोजपुर में 10 दिसंबर को लगेगा रोजगार मेला। भोजपुर जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी है और इसे स्कैफोल्डर प्राइवेट लिमिटेड, जो टाटा स्टील के साथ जॉइंट वेंचर में काम करती है, 10 दिसंबर को आरा में 1 दिवसीय जॉब कैंप आयोजित कर रही है। इसमें 95 पदों पर सीधी भर्ती होगी। 35 सुपरवाइजर और 60 स्कैफोल्डर। सुपरवाइजर के लिए ग्रेजुएशन पास और 22 से 40 साल की उम्र, वहीं स्कैफोल्डर के लिए 8वीं से 12वीं पास और 21 से 40 साल की उम्र के लिए युवा आवेदन कर सकते हैं। वेतन 21 से 25,000 रुपए है। सालाना 35,000 बोनस और फ्री रहना खाना मिलेगा। चयन उसी दिन होगा और प्रवेश निःशुल्क है। हर जिले में खेल एकेडमी खोलने का प्लान। बिहार सरकार के खेल मंत्री और ओलंपियन श्रेयसी सिंह ने कहा कि राज्य के प्रत्येक जिले में ओलंपिक स्पोर्ट्स की एकेडमी खोली जाएगी। इन एकेडमी में बच्चों और युवाओं को सही प्रशिक्षण देकर उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार और भारत का प्रतिनिधित्व करने के योग्य बनाया जाएगा। मंत्री ने बताया कि इस योजना के लिए बड़े स्तर पर रिसर्च चल रही, जिसमें प्रत्येक जिले में खिलाड़ियों की प्रतिभा का आकलन कर अलग अलग खेलों के लिए प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाएंगे। इसके अलावा पंचायत स्तर पर खेल के आधारभूत सुविधाओं को भी बढ़ाने की योजना है। बिहार पर्यटन में आज बात होगी उदयपुर पक्षी विहार की।
यह पर्यटक स्थल बेतिया से महज 5 किलोमीटर दूर है और करीब 150 हेक्टेयर में फैला हुआ है। उदयपुर वन अभ्यारण्य में विदेशी और स्थानीय पक्षियों को देखा जा सकता है, जिससे पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों को लाभ मिलता है। इसमें वोटिंग पॉइंट, चिल्ड्रन गार्डन और वॉचिंग पॉइंट जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। वन क्षेत्र में ई कार्ड से प्रवेश संभव है। पर्यटक परिवार के साथ यहां घूमकर पक्षियों का आनंद ले सकते हैं। उदयपुर पक्षी विहार बिहार में प्रकृति और पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है। जाने कब चेंज करना चाहिए फोन। पुराना स्मार्टफोन बदलने का कोई तय समय नहीं होता, लेकिन कुछ संकेत बताते हैं कि अब नया फोन लेने का समय आ गया। अगर बैटरी अचानक तेजी से घटने लगी, फोन बार बार स्लो हो या फिर हैंग हो, ऐप से क्रैश होने लगे या फिर फोन अपने आप बंद होने लगे, तो यह स्पष्ट संकेत है। नेटवर्क का बार बार चले जाना भी फोन की खराबी दर्शाता है। साथ ही जब आपके फोन को कंपनी से सॉफ्टवेयर या फिर सिक्योरिटी अपडेट मिलना बंद हो जाए, तब भी अपग्रेड करना जरूरी हो जाता। अगर ये समस्याएं रोजमर्रा के उपयोग को प्रभावित करने लगी, तो नया स्मार्टफोन खरीद लेना ही सही उपाय है। राज्य में मॉडर्न टेक्निक से बनाए जा रहे 40 सौदागृह। बिहार में मॉडर्न टेक्निक से 40 सौदागृह बनाए जा रहे हैं, जिसमें से 20 का निर्माण पूरा हो चुका है। उत्तर बिहार के 12 जिलों और दक्षिण बिहार के 8 जिलों में यह सौदागृह तैयार है। इसमें इलेक्ट्रिक और पारंपरिक दोनों तरह की सुविधा उपलब्ध होगी। पटना में 89.4 करोड़ रुपए की लागत से भव्य सौदागृह बन रहा, जिसमें 2 प्रवेश द्वार, मोक्ष द्वार और बैकुंठ द्वार होंगे। परिसर में 2 तालाब भी बनाए गए हैं, जिनमें गंगा का पानी पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचेगा। इन आधुनिक सौदागृहों से राज्य में अंतिम संस्कार की सुविधाओं में सुधार होगा। मनोज बाजपेयी और धृति की केमिस्ट्री बनी द फैमिली मैन 3 पार्टी की हाईलाइट। द फैमिली मैन सीजन 3 की सक्सेस पार्टी में मनोज बाजपेयी और उनकी ऑन स्क्रीन बेटी धृति का किरदार निभाने वाली अश्लेषा ठाकुर ने खास आकर्षण बनाया। मनोज बाजपेयी पूरे जोश और मस्ती के मूड में पार्टी का आनंद लेते दिखे। उन्होंने अपनी बेटी धृति की तरफ किरदार निभाने वाली अश्लेषा के साथ मिलकर तस्वीरों और वीडियो में धमाल मचाया। अश्लेषा ठाकुर का अंदाज और उनकी पोजिंग सबका ध्यान खींच रही थी। इस मौके पर मनोज बाजपेयी ने परिवार और टीम के साथ उत्साहपूर्वक, जहां पिता बेटी के बीच की केमिस्ट्री साफ झलक रही थी। बिहार में गुजरात गिफ्ट सिटी जैसे बनेगा फिनटेक सिटी। गुजरात की गिफ्ट सिटी की तर्ज पर बिहार में फतुहा के पास फिनटेक सिटी विकसित की जाएगी। उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि 242 करोड़ में बनने वाले इस सिटी के लिए 408.81 करोड़ रुपए की जमीन अधिग्रहण राशि स्वीकृत की गई है। फिनटेक सिटी में वित्तीय सेवाओं, तकनीकी कंपनियों और स्टार्टअप को एक जगह लाया जाएगा, जिससे बैंकिंग, वित्त और IT क्षेत्रों में युवाओं को हजारों उच्च कौशल वाले रोजगार मिलेंगे। इसके साथ ही मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी विकसित होगा। यह पहल बिहार को टेक्निक आधारित वित्तीय सेवाओं का बड़ा केंद्र बनाएगी। बिहार में जल्द रिटायर्ड होंगे कई वरिष्ठ IPS अधिकारी। बिहार में आने वाले महीनों में कई IPS अधिकारी रिटायर होंगे। DGP विनय कुमार 2026 के अंत में रिटायर होंगे, जबकि पूर्व DGP आलोक राज 31 दिसंबर 2025 को पदमुक्त होंगे। होमगार्ड DG शोभा ओहतकर 30 जून 2026 केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए। DG प्रवीण 31 मई 2026, वहीं ADG अरविंद कुमार 31 अक्टूबर 2026 और सिविल डिफेंस के एडिशनल कमिश्नर परेश सक्सेना 31 दिसंबर 2026 को रिटायर होंगे। DIG मोहम्मद रशीद जमा 31 अगस्त 2026 को, वहीं SP सुबोध कुमार विश्वास 31 अक्टूबर 2026, कमांडेंट दिलनवाज अहमद 31 जनवरी 2026 और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी सेवानिवृत्त होंगे। B08 कॉलर वाला राजहंस मंगोलिया से लौट आया जमुई। जमुई जिले के नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में सुदूर मंगोलिया से आया B08 कॉलर वाला राजहंस फिर लौट आया है, जो पिछले साल भी यहां देखा गया। 5 से 6 दिसंबर की प्रारंभिक शीतकालीन जल पक्षी गणना में नकटी में करीब 3000 और नागी में 2000 पक्षी दर्ज किए गए, जिनमें 35 से 39 प्रजातियां शामिल थी। गणना में इंडियन कॉसर, चेस्टनट बेलिड, वहीं सैड ग्राइस, बुलेट ईगल, ग्रेट क्रेस्टेड ग्रेब और अन्य कई दुर्लभ और शिकारी पक्षी देखे गए। यह साबित करता है कि नागी नकटी प्रवासी पक्षियों के लिए सुरक्षित और अनुकूल ठिकाना बन चुका है। पटना आरा रूट पर अब 2 जगह टोल टैक्स होगा लागू।
पटना से आरा जाने वाले यात्रियों को अब 2 जगह टोल टैक्स देना होगा। पहला दानापुर से बेटा तक एलिवेटेड 4 लेन पर बिशुनपुरा के पास और दूसरा कोइलवर पुल पार करने के बाद। आमतौर पर नेशनल हाईवे पर 60 किलोमीटर के अंतराल पर टोल टैक्स वसूला जाता है, लेकिन बेटा दानापुर रोड अलग प्रोजेक्ट होने और क्षेत्र में एयरपोर्ट, एजुकेशन हब, उद्योगों के कारण नया टोल लगाया गया है। इससे कोइलवर के पास टैक्स बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी। जेपी गंगा पथ विस्तार से दीदारगंज टोल प्लाजा को शिफ्ट करने पर भी विचार चल रहा। मुख्यमंत्री विश्व कृषि परिभ्रमण योजना से किसान सीखेंगे आधुनिक कृषि टेक्निक। बिहार सरकार ने किसानों को आधुनिक कृषि टेक्निक से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री विश्व कृषि परिभ्रमण योजना शुरू की है। योजना के तहत हर साल राज्य के चयनित किसानों को इजराइल भेज करके उन्नत कृषि प्रशिक्षण जैसे माइक्रो इरिगेशन, उच्च उत्पादकता वाली सब्जी टेक्निक, आधुनिक नर्सरी प्रबंधन और दल दक्षता प्रणाली दिया जाएगा। लगभग 40 किसान हर वर्ष भाग लेंगे। वहीं प्रशिक्षण प्राप्त किसान लौटकर अपने गांव में तकनीक लागू करेंगे और अन्य किसानों को सिखाएंगे। योजना में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। इसका उद्देश्य खेती की उत्पादकता बढ़ाना और किसानों की आय में सुधार लाना है। पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिली धमकी। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिलने का मामला सामने आया। कॉल में उन्हें कहा गया कि सलमान खान के साथ मन साझा ना करें, अन्यथा इंडस्ट्री में काम नहीं कर पाएंगे। साथ ही मोटी रकम की भी डिमांड की गई। पवन सिंह की टीम ने तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी दी। जांच शुरू कर दी गई है और उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। धमकी के बावजूद पवन सिंह बिग बॉस 19 फिनाले में शामिल होंगे। वहीं बिश्नोई गैंग और सलमान के विवाद की जड़ 1998 के काले हिरन शिकार तक जाती है। स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी हुई रद्द। भारतीय महिला टीम के उप कप्तान स्मृति मंधाना और संगीतकार पलाश मुच्छल की शादी रद्द हो गई। दोनों ने इंस्टाग्राम पर आधिकारिक घोषणा की। शादी 23 नवंबर को सांगली में तय थी, लेकिन मंधाना के पिता की अचानक बीमारी के कारण शादी अनिश्चितकाल के लिए टल गई। इसके बाद पलाश भी बीमार हुए और रिश्ते को लेकर अटकलें तेज हो गई। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलने लगी, जिसमें पलाश पर चीटिंग के आरोप भी लगे। 6 साल के रिश्ते के बाद दोनों का प्यार अधूरा रह गया। मंधाना ने अब अपने देश के खेल पर ध्यान देने का फैसला किया है। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 1877 में नारायण शास्त्री मराठे का जन्म हुआ, जो एक प्रसिद्ध मराठी विद्वान थे। वहीं 1935 में धर्मेंद्र का जन्म हुआ, जो भारतीय सिनेमा के जाने माने अभिनेता थे। 1946 में शर्मिला टैगोर का जन्म हुआ, जिन्होंने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में खास मुकाम बनाया। 1947 में भाई परमानंद का निधन हुआ, जो स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी थे। 1956 में अमी घिया का जन्म हुआ, जो भारत की पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी है। वहीं 2015 में रामाशंकर यादव विद्रोही का निधन हुआ, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में लोकप्रिय जनकवि थे। 2021 में बिपिन रावत का निधन हुआ, जो भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। अगले साल से देश भर में लागू होगा नया इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम। भारत में अगले साल से टोल बूथ खत्म कर दिए जाएंगे और उनकी जगह मल्टी लेन फ्री फ्लो इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम लागू होगा। यह सिस्टम फास्टैग, ANPR कैमरे और AI टेक्नोलॉजी के साथ काम करेगा, जिसमें वाहन को रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और टोल अपने आप कट जाएगा। NPCI के NETC प्लेटफॉर्म पर आधारित इस टेक्निक का परीक्षण कई टोल प्लाजा पर सफल रहा। इसके लागू होने से लंबी लाइनें, इंतजार और भीड़ खत्म होगी। समय की बचत, ईंधन की खपत में कमी और हाईवे पर स्मूथ ट्रैफिक मिलेगा, जिससे यात्रा पहले से तेज और आरामदायक हो जाएगी। पीएम मोदी का परीक्षा पे चर्चा 2026 का रजिस्ट्रेशन शुरू। परीक्षा के तनाव और दबाव को कम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित परीक्षा पे चर्चा यानी कि PPC 2026 का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। यह कार्यक्रम 2018 से छात्रों, उनके माता पिता और शिक्षकों को परीक्षा संबंधित मार्गदर्शन, मोटिवेशन देने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इसमें पीएम मोदी छात्रों के सवालों का जवाब देते हैं, समय प्रबंधन, पढ़ाई की रणनीति, ध्यान केंद्रित करने और सोशल मीडिया के प्रभाव जैसे मुद्दों पर सलाह देते हैं। कार्यक्रम का मकसद छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ाना और मानसिक रूप से मजबूत बनाना है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जुड़े सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है,
पहला पटना पुस्तक मेला किस वर्ष आयोजित किया गया था? ऑप्शन है 1980, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी है 1985 या फिर ऑप्शन डी 2000। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1985। हमारा दूसरा सवाल है कि गंगा नदी की सहायक नदी पुनपुन इसमें से किस स्थान से निकलती है? ऑप्शन ए हरिद्वार, ऑप्शन बी है कैमूर, ऑप्शन सी है अमरकंटक या फिर ऑप्शन डी पलामू। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पलामू। हमारा तीसरा सवाल है कि चंपारण आंदोलन के दौरान बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? ऑप्शन ए है चार्ल्स स्टुअर्ट बेली, ऑप्शन बी है एडवर्ड एल्बर्ट गेट, ऑप्शन सी है विलियम टेलर या फिर ऑप्शन डी एडवर्ड वेरे लिविंग। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एडवर्ड एल्बर्ट गेट। हमारा चौथा सवाल है कि बिहार में सदर अंजुमने हिंद के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है मुंशी प्यारेलाल, ऑप्शन बी है पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, ऑप्शन सी है नागार्जुन या फिर ऑप्शन डी गजाधर प्रसाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मुंशी प्यारेलाल। हमारा आखिरी सवाल है कि किस मछली को बिहार की राज्य मछली का नाम दिया गया? ऑप्शन ए है रोहू, ऑप्शन बी है टूना, ऑप्शन सी है सैल्मन या फिर ऑप्शन डी देसी मांगुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी देसी मांगुर। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है प्रियंका कुमारी, सलीम अंसारी, राकेश मिश्रा, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, लक्ष्मी मेहता, रंजीत मिश्रा, सोनाली कुमारी, सागर कुमार, रोशन कुमार, पंकज राज, सियालाल कामत, श्रवण कुमार, कुश कुमार, मुन्ना प्रसाद, वीना कुमारी, विनोद शाह, नौशाद रचा, राजन कुमार, संजीव कुमार, विजय घायल, मुरली पासवान, मनोज यादव, श्वेता रॉय, विराट कोहली, सुनील कुमार, अनवर करीम खान, रवि मोहन वर्मा, शोएब अख्तर, राजकुमार यादव, सोनाली सिंह, अंकित कुमार, राम बाबू यादव, सूरज रॉय, ब्रजमोहन राय और परवेज वारसी। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है आपके क्षेत्र में ठंड में बढ़ोतरी हुई है या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।